है जितना भी जीएमसी का गंदगी अंदर से आती है और यहाँ पे डंप किया जाता है, आखिर क्या वजह है, क्यों इस गंद को उठाया नहीं जा रहा। क्या जी मूवमेंट होती है तो बड़े बड़े यहाँ पे ऑफिसर पहुंचते हैं तो वहाँ पे सफाई अभियान चलाया जाता है ताकि ये बताया जाए कि जीएमसी राजौरी के अंदर जो सफाई रखी गई है। लेकिन आज हम आप पर्दे के पीछे आप देख सकते हैं कि आखिर क्या हो रहा है। और ये तस्वीरें बिल्कुल लगातार ये जीएमसी राजौरी की तस्वीरें हैं जहाँ पे इतू जो हेल्थ मिनिस्टर है उन्होंने वहाँ पे बैठ के पिछले दिनों में हमारे जितने भी रिप्रेजेंटेटिव उन्होंने पुंछ में जाके बोला हम हेल्थ स्ट्रक्चर को ठीक कर रहे हैं, खाक ठीक कर रहे हैं। आप लोग आपको अगर कोई बात बोली जाए तो आप बोलते हो हमारे पास ये पावर नहीं है। भाई सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की जितनी पावर है वो एमएलए साहब से मेरी ये सबमिशन है कि आप बिहार में इलेक्शन लड़ने से पहले बिहार के जाके लोगों की बेहतरी के बारे में सोचने के लिए घर में देखें, घर की हालात देखें, घर के अंदर की सिचुएशन देखें। आपने बहुत दावे किए थे जब इलेक्शन के मैं जीएमसी को ठीक करूंगा, जो इससे पहले डेथ होगी वो होगी, लेकिन मेरे होते हुए नहीं। जब से इन्होंने 11 महीने हो गए सरकार बने हुए, 11 महीने में ये खुद एक रिप्रेजेंटेटिव है कांग्रेस से जीते हुए, इनको देखना चाहिए कि आवाम ने इनको 28,000 वोट देकर जिताया, तो मुझे इस आवाम के लिए कुछ करना है, ना कि जाके बिहार में जाके इलेक्शन की कैंपेन करनी है। जीएमसी का जितना भी गंदगी का ढेर है और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह जितना भी जीएमसी का गंद है वो यहाँ पे डंप किया जाता है। डेली लोगों का यहाँ से गुजरना होता है और इससे लोगों को जो बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो काफी ज्यादा इन्फेक्शन होती है और काफी ज्यादा लोग भी परेशान हैं। कुछ लोग हमसे अप्रोच कर रहे थे कि इसके ऊपर एक स्टोरी की जाए। आज हम आपको एक स्टोरी बताने जा रहे हैं। जितना भी जीएमसी का गंदगी अंदर से आती है और यहाँ पे डंप किया जाता है, आखिर क्या वजह है, क्यों इस गंद को उठाया नहीं जा रहा। क्या जीएमसी के प्रिंसिपल सोए हैं, जीएमसी के सुप्रीडेंट सोए हैं, क्यों वो इस गंदगी के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। अक्सर आप देख सकते हैं कि किस तरह इससे पहले भी ऐसे इंसिडेंट देखने को मिले। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जितनी भी नीडल्स हैं, चाहे ग्लूकोज की बाटल है, चाहे ह्यूमन बॉडी के कुछ आर्गन है, यहाँ पे पड़े हुए हैं। और देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पे गड्ढा किया गया है इस गंदगी के ढेर को। आखिर क्या वजह है, इस गंदगी के ढेर को क्यों नहीं उठाया जा रहा है। और मैं आपको बता दूं ये साथ आप देख सकते हैं कि किस तरह रोड है, यहाँ से डेली लोगों का गुजरना होता है, इससे लोगों को इन्फेक्शन होती है जिससे लोग बीमार होते हैं। आखिर क्या वजह है, इस गंदगी के ढेर को क्यों नहीं उठाया जा रहा है। जब भी यहाँ पे कोई वीआईपी मूवमेंट होती है तो बड़े बड़े यहाँ पे ऑफिसर पहुंचते हैं तो वहां पे सफाई अभियान चलाया जाता है ताकि ये बताया जाए कि जीएमसी राजौरी के अंदर जो सफाई रखी गई है। लेकिन आज हम आप पर्दे के पीछे आप देख सकते हैं कि आखिर क्या हो रहा है। और ये तस्वीरें बिल्कुल लगातार ये जीएमसी राजौरी की तस्वीरें हैं जहां पे गंदगी का ढेर लगा हुआ है, लेकिन इस गंदगी को उठाने वाला कोई नहीं है। बिल्कुल खुलेआम जो गंदगी का ढेर लगाया गया हुआ है, बिल्कुल सामने लोगों की नजर पड़ती है। यहाँ पे पार्किंग है, डेली लोग यहाँ पे आते हैं, डेली लोगों का यहाँ से गुजरना होता है, लेकिन इससे इन्फेक्शन के कारण लोग बीमार होते हैं। और आप ये देख सकते हैं कि जितनी भी जीएमसी का गंदगी का ढेर है, चाहे वो नीडल्स हो, चाहे वो ग्लूकोज की बाटल हो, चाहे वो और कोई गंदगी का ढेर है, फिलहाल यहाँ पे डंप किया जाता है बिल्कुल ओपन, ताकि लोग यहाँ पे लोग काफी ज्यादा परेशान है। और आज हम आपको एक स्टोरी बता रहे हैं कि एक पोस्ट कर रहे हैं कि लगातार जीएमसी राजौरी के अंदर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि हम सफाई अभियान चला रहे हैं, जीएमसी के अंदर हर चीज की फैसिलिटी है, लेकिन शरेआम खुले में धड़ल्ले से आप देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पे लगातार गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। आखिर कौन जिम्मेवार है। प्रिंसिपल जीएमसी राजौरी वो अपनी तवज्जो कब इस गंदगी के ढेर के ऊपर देंगे, सुप्रीडेंट राजौरी वो कब देंगे। लेकिन लगातार आपको बता दें कि यहाँ पे गंदगी के ढेर काफी ज्यादा हैं। काफी सारे लोगों ने हमें अप्रोच की, फोन कॉल की है। अब डिप्टी कमिश्नर राजौरी ये अगर स्टोरी देख रहे हैं तो उनसे मेरी अपील रहेगी कि सर आप भी जीएमसी राजौरी के ऊपर तवज्जो दें, क्योंकि गंदगी का ढेर लगा हुआ है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पे जितना भी गंद है बिल्कुल यहाँ पे ढेर लगा हुआ है, कोई भी यहाँ पे इस गंद को उठाने वाला नहीं। आखिर क्या वजह है। जी सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी टीम का और सत्य अली की पूरी टीम का कि आपने जो वहाँ पे मौके पे जाके वो चीज कवर की, आवाम के हित में आप बात करो। बहुत बहुत शुक्रिया अबरार जी। हमने वहाँ पे आज विजिट किया है, गंदगी के ढेर लगे हुए हैं क्योंकि डेली लोगों का वहाँ से गुजरना होता है। वहाँ पे जितने भी बायोमेडिकल वेस्ट है वहाँ पे इकट्ठा कर दिया गया है खुले में धड़ल्ले से, जो वहाँ पे सामने लोगों के रखा हुआ है, चाहे वो सिरिंजेस हो, चाहे वो इंजेक्शन हो, चाहे वो बॉटल्स की बात करें, चाहे वो गंदगी वहाँ पे ढेर लगे हो, लेकिन उसको अभी तक उठाया नहीं गया। क्या मान के चलें। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन राजौरी डीसी साहब से मेरी एक सबमिशन है कि सब जब वहाँ पे कोई जीएमसी के अंदर आप कोई प्रोग्राम करते हैं कि हमारी जीएमसी की ये अचीवमेंट चल रही है, टू डिस्ट्रिक्ट कनेक्टिविटी है, यहाँ पे बहुत सारे पेशेंट यहाँ पे आते हैं,
ये गंदगी जो है ये मुझे बोलते हैं कि 10 किलोमीटर म्यूनसिपैलिटी के बाहर जाके हम फेंकते हैं, लेकिन आज जो ये गंदगी है ये आज की बात नहीं है, लगातार ये चल रहा है। और ये अपनी बातों को छुपाने के लिए इतना फंडिंग यहाँ पे आती है, लगभग 4.5 के 5 करोड़ रुपया पिछले इस जो 31 मार्च ये निकला, इसमें आया कि ये लैब जो है ये चीजें यहाँ पे खुल रही हैं। और इस गंदगी को साफ करने के लिए 1.5 करोड़ रुपया लास्ट टाइम सैंक्शन हुआ। मुझे समझ नहीं आ रही वो पैसा जाता कहाँ, और इनकी वेस्टेज जो मटेरियल वो बाहर फेंकने की वजह से ये अंदर क्यों फेंक रहे हैं, हमारी ये यहीं पे पैदा करे। और प्रिंसिपल जीएमसी और सुपरिटेंडेंट से मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप अपने कामों में बात आए, मजबूरन या तो हमें इसे ताला लगाना पड़ गया, ये जबा खाना जो खोल के रखा है लोगों को मारने की जो आपने ये तनकीद शुरू की है इसको बंद कर दे। नहीं वहाँ तो पे हमने ये देखा कि कुत्ते जो वहाँ पे वो चीजें खा रहे हैं, चाहे वो इंजेक्शन हो, चाहे वो ह्यूमन बॉडी के कुछ ऑर्गन हो, चाहे वो कुछ गंदगी हो जाए, वो कुत्ते खा रहे हैं। इससे क्या मान के चलें? देखिए वही कुत्ते जाके गलियों में घरों में आगे पीछे घूमते हैं, उनसे बीमारी पैदा होती है, ये तो सामने बात है। मुझे लगता है एडमिनिस्ट्रेशन के जो अपने जुरिस्डिक्शन है उसके अंदर तो कुत्ते जाते नहीं है, आम लोगों के घरों के बाहर जाते हैं। हम लोग तो वो हवान चीज है, उसको हम अगर वो बाहर खड़ा होगा तो हम उसको खाना भी डालते हैं, शायद उस खाने की वजह से या उसकी सांस की वजह से बीमारियां पैदा होती होंगी। आज बडाल में वो हादसा हुआ और तार साकरी में ये हादसा हुआ, बहुत सारे जो जाने हैं वो इस वजह से जा रहे हैं, शायद इन बीमारियों की वजह से। मुझे बताओ एक मेडिसिन की एक टेबलेट भी अगर वहां पे पड़ी होती है उससे भी बहुत सारी बीमारी पैदा होती है। जब वीआईपी मूवमेंट होती है वहां पे जीएमसी को साफ सुथरा बनाया जाता है, जब वीआईपी मूवमेंट खत्म हो जाती है तो तब वही गंदगी का ढेर वहां पे लगाया जाता है। लेकिन बड़े बड़े दावे किए जाते हैं हम जीएमसी को साफ रख रहे हैं, हम जीएमसी के अंदर प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन वहां पे कुछ देखने को मिल रहा है। देखिए वीआईपी मूवमेंट तब तक होती है जब तक अगर 10 दिन के लिए कोई वीआईपी आता है तो वो जीएमसी के लिए जीएमसी को साफ करते हैं। लास्ट टाइम आम आदमी पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट महराज मलिक आए थे, उन्होंने विजिट किया था। वो हमेशा हेल्थ केयर के लिए करते हैं और स्कूल के लिए करते हैं कि ये चीजें ठीक होती जाती है। हमारे रिप्रेजेंटेटिव ने लास्ट टाइम इलेक्शनों में हमने खुद कंपेन किया, उनके साथ समर्थन दिया था कि यार शायद ये हमारे हित में काम करेगा, हमारे हक में काम करेगा, आवाम के हित में काम करे। आज वहाँ पे वही बीपीएल वाले लोग जाते हैं जो इस जीएमसी में इलाज कराने। आम आदमी जो है जो अच्छा बिजनेस में जो सोंड है वो उस चीज को उस हॉस्पिटल में नहीं जाता। क्यों डरते हैं कि यहाँ पे ये हालत है? क्योंकि मैक्सिमम जो है प्राइवेटाइजेशन खोल के रखा है बाहर जो है। और एमएलए साहब से मेरी ये सबमिशन है कि आप बिहार में इलेक्शन लड़ने से पहले बिहार के जाके लोगों की बेहतरी के बारे में सोचने के लिए घर में देखें, घर की हालात देखें, घर के अंदर की सिचुएशन देखें। आपने बहुत दावे किए थे जब इलेक्शन के मैं जीएमसी को ठीक करूंगा, जो इससे पहले डेथ होगी वो होगी, लेकिन मेरे होते हुए नहीं। जब से इन्होंने 11 महीने हो गए सरकार बने हुए, 11 महीने में ये खुद एक रिप्रेजेंटेटिव है कांग्रेस से जीते हुए, इनको देखना चाहिए कि आवाम ने इनको 28,000 वोट देके जिताया, तो मुझे इस आवाम के लिए कुछ करना है, ना कि जाके बिहार में जाके इलेक्शन की कंपेन कर रही है। ये घर की बात पहले देखो, घर में अगर अच्छाई करोगे तो बाहर जाके आपको आप क्या अपील करना चाहते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और डिप्टी कमिश्नर राजौरी से, क्या कहेंगे? डीसी साहब से मेरी ये सबमिशन है कि सर पर्सनली विजिट करें। डीसी साहब का कोई मुकाबला नहीं है काम करने में, वो पर्सनली विजिट करें। मुझे लगता है यहाँ पे जो भी इसमें इन्वॉल्व है उसको सस्पेंड करें। और दूसरी बात, शकीना इत्तू जो हेल्थ मिनिस्टर है, उन्होंने वहां पे बैठ के पिछले दिनों में हमारे जितने भी रिप्रेजेंटेटिव उन्होंने पुंछ में जाके बोला हम हेल्थ स्ट्रक्चर को ठीक कर रहे हैं, खाक ठीक कर रहे हैं आप लोग। आपको अगर कोई बात बोली जाए तो आप बोलते हो हमारे पास ये पावर नहीं है। भाई सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की जितनी पावर है वो आपके पास है। एलजी ने सामने स्टेज पे कहा कि डिफेंस मेरे पास है, बाकी अदर जितनी पावर है वो आपके पास है। तो फिर आप काम क्यों नहीं कर रहे? ग्राउंड के हित की आपकी बात करते तो आप लोग काम नहीं करते। हमने इसीलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस से समर्थन तोड़ा था। 11 महीनों से उन्होंने ग्राउंड पे कोई काम नहीं किया। क्या हमने कल अपने आप को लोगों के बीच लाना है कि हमने उन लोगों से मिलकर वोट दिलाया था रिप्रेजेंटेटिव को, उन्होंने काम नहीं किया। इसलिए महराज मलिक ने समर्थन तोड़ा था कि ये ना उस हेल्थ के काम कर रहे हैं, ना एजुकेशन का काम कर रहे हैं, ना लाइट का काम कर रहे हैं। ये जीएमसी की हालत है। और इसीलिए हमें दुख होता है कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव इफ्तार साहब से मैं कहूंगा आपके कैमरा के माध्यम से कि सर आप वहां बैठने से बेहतर है कि आपके जितने वर्कर्स हैं उनको बोलो जीएमसी में जाके देखें ये हालत क्यों बदतर हो रही है, क्यों ये गंदगी बाहर पड़ी है। और मेरी सबमिशन है सरकार से भी और डीसी साहब से भी और एमएलए से भी कि अगर आपसे काम नहीं होता आप कुर्सी छोड़ के साइड हो जाए, आम आदमी को मौका दो, देखो कैसे सुधार के हम सामने लाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि किस तरह इब्रार चौधरी जो एक आम आदमी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने पूरा बताया है कि जीएमसी की काफी ज्यादा बुरी हालत है, इसको जल्द से जल्द सुधारा जाए, इनके